भूमिका माइनस आज्ञाओं का उद्देश्य। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें केवल आज्ञाएं नहीं दी बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। आपकी आज्ञाएं बोझ नहीं हैं, वे तो हमारी रक्षा, शांति और उद्धार का रास्ता हैं। 10 आज्ञाएं हमें ये सिखाती हैं कि परमेश्वर से हमारा संबंध कैसा हो और मनुष्यों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। जो व्यक्ति इन आज्ञाओं का पालन करता है उसका जीवन आशीषों से भर जाता है। पहली आज्ञा का पालन माइनस केवल एक परमेश्वर को मानना। तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर न मान। इस आज्ञा का पालन केवल मूर्तियों से दूर रहना नहीं है, बल्कि हर उस चीज को अपने जीवन से हटाना है जो परमेश्वर से बड़ा स्थान ले लेती है। आज के समय में झूठी मूर्तियां, पैसा, शक्ति, मोबाइल बाय सोशल मीडिया, रिश्ते, स्वयं का घमंड। पालन कैसे करें? प्रतिदिन प्रार्थना से दिन की शुरुआत करें। हर निर्णय से पहले प्रभु को याद करें। यह स्वीकार करें कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से है। जो व्यक्ति परमेश्वर को पहला स्थान देता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। दूसरी आज्ञा का पालन माइनस प्रभु के नाम का आदर। प्रभु का नाम व्यर्थ न लेना। परमेश्वर का नाम कोई साधारण शब्द नहीं, वह सामर्थ्य, चंगाई और उद्धार से भरा है। पालन कैसे करें? प्रभु का नाम मजाक में न लें। क्रोध में परमेश्वर का नाम न बोलें। अपने जीवन से प्रभु के नाम की गवाही दें। जब हमारा आचरण पवित्र होता है तब हम बिना बोले भी प्रभु के नाम का आदर करते हैं। तीसरी आज्ञा का पालन माइनस प्रभु के दिन को पवित्र रखना। विश्राम के दिन को पवित्र मान। आज लोग प्रभु के दिन को भी काम, मनोरंजन और व्यस्तता में गंवा देते हैं। पालन कैसे करें? प्रभु के दिन आराधना करें, बाइबल पढ़ें, परिवार के साथ प्रार्थना करें, आत्मिक विश्राम लें। जो प्रभु के लिए समय निकालता है प्रभु उसके समय को आशीष देता है। चौथी आज्ञा का पालन माइनस माता पिता का सम्मान। अपने माता पिता का आदर कर। माता पिता परमेश्वर का आशीर्वाद हैं। उनका आदर करना परमेश्वर का आदर करना है। पालन कैसे करें? उनके साथ आदर से बात करें, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें, उनके लिए प्रार्थना करें, वृद्धावस्था में उनका सहारा बनें। बाइबल कहती है जो माता पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होता है। पांचवीं आज्ञा का पालन माइनस हत्या न करना। यीशु मसीह ने कहा जो अपने भाई से बैर रखता है वो भी हत्यारा है। पालन कैसे करें? क्रोध को अपने मन में न रखें, क्षमा करने की आदत डालें, किसी को शब्दों से न मारें, शांति का मार्ग चुनें। प्रेम ही इस आज्ञा की कुंजी है। छठी आज्ञा का पालन माइनस पवित्र जीवन जीना। व्यभिचार न कर। आज यह आज्ञा सबसे अधिक टूट रही है, आंखों से, विचारों से और कर्मों से। पालन कैसे करें? अपनी आंखों को नियंत्रित रखें, गलत संगति से दूर रहें, प्रार्थना और वचन से मन को भरें, अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर समझें। पवित्रता कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक सामर्थ्य है। सातवीं आज्ञा का पालन माइनस चोरी न करना। चोरी केवल धन की नहीं होती, समय, भरोसा और अवसर की भी चोरी होती है। पालन कैसे करें? ईमानदारी से कमाएं, झूठे लाभ से बचें, दूसरों का हक न छीनें, जरूरतमंदों की सहायता करें। जो ईमानदार होता है परमेश्वर उसके भंडार भर देता है। आठवीं आज्ञा का पालन माइनस झूठी गवाही न देना। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। पालन कैसे करें? हर परिस्थिति में सच बोलें, पीठ पीछे बुराई न करें, अफवाह न फैलाएं, वचन और कर्म में एकरूपता रखें। सत्य बोलना कठिन हो सकता है पर वही आत्मा को स्वतंत्र करता है। नौवीं आज्ञा का पालन माइनस लालच से दूर रहना। लालच मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। पालन कैसे करें? जो मिला है उसमें धन्यवाद दें, दूसरों की आशीष से जले नहीं, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। संतोषी सच्चा धन है। 10वीं आज्ञा का पालन माइनस प्रेम की आज्ञा। यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया। पालन कैसे करें? शत्रुओं को क्षमा करें, दुखियों की सहायता करें, बिना स्वार्थ प्रेम करें, दूसरों के लिए बलिदान दें। प्रेम ही सारी आज्ञाओं का सार है। समापन माइनस आज्ञाओं में जीवन। जो व्यक्ति 10 आज्ञाओं का पालन करता है उसका जीवन गवाही बन जाता है।
आज्ञाएं हमें बांधती नहीं, वे हमें पाप से मुक्त करती हैं। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें केवल आज्ञाएं जानने वाला नहीं बल्कि आज्ञाएं मानने वाला बनाइए। हमारे मन को बदलिए, हमारी आत्मा को बल दीजिए और हमारे जीवन को आपकी महिमा का साधन बनाइए। यीशु के नाम में आमीन। यीशु मसीह की 10 आज्ञाओं का समर्पण और पालन। भाग 1। भूमिका - परमेश्वर के चरणों में समर्पण। हे हमारे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, जीवन के दाता और प्रेम के स्रोत, आज हम पूरे मन, आत्मा और देह के साथ आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग हैं और आप ही जीवन हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम अपने घमंड, अपने पाप, अपने बोझ और अपनी कमजोरियों को आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, आपने हमें जीवन का मार्ग दिखाने के लिए अपनी पवित्र आज्ञाएं दी, ताकि हम अंधकार में नहीं परंतु आपके प्रकाश में चलें। आज हम आपकी 10 आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करते हुए ये प्रार्थना और मनन करते हैं। हमारी सुनिए, हमें शुद्ध कीजिए और हमें नया मन, नई आत्मा और नया जीवन दीजिए। भाग 2। 10 आज्ञाएं - प्रार्थना और पालन का मार्गदर्शन। पहली आज्ञा, केवल एक परमेश्वर को मानना। आज्ञा, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर न मान। प्रार्थना। प्रभु, हमने कई बार धन, मान सम्मान और इच्छाओं को आपके स्थान पर बैठा दिया। हमें क्षमा करें। हमारा हृदय शुद्ध करें और हमारे मन से हर मूर्ति को तोड़ दें। पालन कैसे करें? प्रतिदिन प्रार्थना से दिन की शुरुआत करें। हर निर्णय से पहले प्रभु को याद करें। मोबाइल, सोशल मीडिया या घमंड को प्रभु से ऊपर स्थान न दें। दूसरी आज्ञा, प्रभु के नाम का आदर। आज्ञा, तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। प्रार्थना। प्रभु, जहां हमने आपके नाम को लापरवाही या मजाक में लिया, हमें क्षमा करें। हमारे होठों को शुद्ध करें ताकि हमारे शब्द आपके नाम की महिमा करें। पालन कैसे करें? प्रभु का नाम क्रोध या मजाक में न लें। अपने आचरण को ऐसा रखें कि वो बिना बोले ही प्रभु की गवाही दे। तीसरी आज्ञा, प्रभु के दिन को पवित्र रखना। आज्ञा, विश्राम के दिन को पवित्र मान। प्रार्थना। प्रभु, हमें सिखाइए कि हम आपके दिन को केवल छुट्टी नहीं बल्कि आशीष का दिन समझें। हमें आराधना में डूब जाना सिखाइए। पालन कैसे करें? रविवार को संसार की व्यस्तता छोड़कर चर्च जाएं, बाइबल पढ़ें और परिवार के साथ आत्मिक विश्राम लें। चौथी आज्ञा, माता पिता का सम्मान। आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर। प्रार्थना। प्रभु, जहां हमने माता पिता का अनादर किया, हमें क्षमा करें। हमारे हृदय में नम्रता डालें और हमें आज्ञाकारी बनाइए। पालन कैसे करें? उनके साथ आदर से बात करें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें और वृद्धावस्था में उनका सहारा बनें। पांचवी आज्ञा, हत्या न करना। आज्ञा, हत्या न कर। यीशु ने कहा, जो भाई से बैर रखता है वो भी हत्यारा है। प्रार्थना। प्रभु, जहां हमारे मन में नफरत आई या हमने शब्दों से किसी को चोट पहुंचाई, हमें क्षमा करें। हमें क्षमा करना सिखाइए। पालन कैसे करें? क्रोध को मन में न पालें। कड़वाहट छोड़ें और शांति का मार्ग चुनें। प्रेम ही इस आज्ञा की कुंजी है। छठी आज्ञा, पवित्र जीवन जीना। आज्ञा, व्यभिचार न कर। प्रार्थना। प्रभु, हमारी आंखों और विचारों को पवित्र करें। हमें ऐसा मन दीजिए जो बुराई से भागे और पवित्रता को चुने। पालन कैसे करें? अपनी आंखों को नियंत्रित रखें, गलत संगति से बचें और अपने शरीर को परमेश्वर का पवित्र मंदिर समझें। सातवीं आज्ञा, चोरी न करना। आज्ञा, चोरी न कर। प्रार्थना। प्रभु, जहां हमने छल किया या दूसरों का हक छीना, हमें क्षमा करें। हमें मेहनत से कमाना और संतोष करना सिखाइए। पालन कैसे करें? ईमानदारी से काम करें, किसी का भरोसा या समय न चुराएं। जो ईमानदार है, प्रभु उसके भंडार भरता है। आठवीं आज्ञा, झूठी गवाही न देना। आज्ञा, झूठी गवाही न दे। प्रार्थना। प्रभु, आप सत्य हैं। हमें ऐसा साहस दीजिए कि हम हर परिस्थिति में सत्य बोलें। हमारा जीवन आपकी सच्चाई की गवाही बने। पालन कैसे करें? पीठ पीछे बुराई या अफवाह ना फैलाएं। वचन और कर्म में एक रहें। सत्य ही आत्मा को स्वतंत्र करता है। नौवीं आज्ञा, लालच से दूर रहना। आज्ञा, लालच ना कर। प्रार्थना। प्रभु, हमारा मन अक्सर दूसरों की चीज़ों की ओर खिंच जाता है। हमें संतोष सिखाइए और जो आपने दिया है उसमें खुश रहना सिखाइए। पालन कैसे करें? दूसरों की आशीष से जले नहीं। अपनी ज़रूरतों को सीमित रखें और प्रभु के प्रावधान पर भरोसा रखें। 10वीं आज्ञा, प्रेम की आज्ञा। आज्ञा,
एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया। प्रार्थना। प्रभु, हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो स्वार्थी न हो, जो क्षमा करने वाला और बलिदान देने वाला हो। हमें शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाइए। पालन कैसे करें? बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करें। प्रेम ही सारी आज्ञाओं का सार और निचोड़ है। समापन आज्ञाओं में जीवन। जो व्यक्ति इन 10 आज्ञाओं का पालन करता है, उसका जीवन एक जीवित गवाही बन जाता है। ये आज्ञाएं हमें बांधती नहीं, बल्कि हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर आशीषों के मार्ग पर ले जाती हैं। अंतिम समर्पण प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में सौंपते हैं। हमें केवल आज्ञाएं जानने वाला नहीं, बल्कि उन्हें मानने वाला बनाइए। हमारे मन को बदलिए, हमारी आत्मा को बल दीजिए और हमारे जीवन को अपनी महिमा का साधन बनाइए। यीशु के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। भूमिका परमेश्वर के चरणों में समर्पण। हे हमारे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, जीवन के दाता और प्रेम के स्रोत, आज हम पूरे मन, आत्मा और देह के साथ आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग हैं और आप ही जीवन हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम अपने घमंड, अपने पाप, अपने बोझ और अपनी कमजोरियों को आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, आपने हमें जीवन का मार्ग दिखाने के लिए अपनी पवित्र आज्ञाएं दी, ताकि हम अंधकार में नहीं परंतु आपके प्रकाश में चलें। आज हे प्रभु, हम आपकी 10 आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करते हुए ये लंबी और गहन प्रार्थना करते हैं। हमारी सुनिए, हमें शुद्ध कीजिए और हमें नया मन, नई आत्मा और नया जीवन दीजिए। पहली आज्ञा तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर न मान। हे प्रभु यीशु मसीह, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अपने जीवन में आपसे अधिक संसार को महत्व दिया। धन, मान, सम्मान, रिश्ते, डर, चिंता और इच्छाओं को हमने आपके स्थान पर बैठा दिया। प्रभु, हमें क्षमा करें, हमारा हृदय शुद्ध करें। हमारे मन से हर मूर्ति को तोड़ दें जो आपने नहीं बनाई। हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन का केंद्र बने। हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारी योजनाएं और हमारे सपने सब आपके अधीन हों। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो आंधियों में भी डगमगाए नहीं, ऐसा भरोसा जो परिस्थितियों से न टूटे और ऐसा प्रेम जो केवल आपसे जुड़ा रहे। दूसरी आज्ञा तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हे प्रभु यीशु, आपका नाम पवित्र है, आपका नाम सामर्थ्य से भरा है, आपका नाम चंगाई, उद्धार और जीवन देता है। प्रभु, जहां हमने आपके नाम को लापरवाही से लिया, मजाक में लिया या गलत उद्देश्य से लिया, हमें क्षमा करें। हमारे होठों को शुद्ध करें, हमारी जीभ को पवित्र करें। हमारे शब्द जीवन देने वाले हों, ना कि चोट पहुंचाने वाले। हे प्रभु, हम ऐसा जीवन जिएं कि हमारा हर शब्द आपके नाम की महिमा करे। तीसरी आज्ञा प्रभु के दिन को पवित्र मान। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें विश्राम का दिन दिया ताकि हम संसार की भागदौड़ से हटकर आपके चरणों में बैठ सकें। प्रभु, हमें सिखाइए कि हम आपके दिन को केवल छुट्टी नहीं बल्कि आशीष का दिन समझें। हमें प्रार्थना में समय देना सिखाइए, वचन पढ़ने में आनंद देना सिखाइए, आराधना में डूब जाना सिखाइए। हमारा जीवन सिर्फ रविवार को नहीं बल्कि हर दिन आपके लिए पवित्र बने। चौथी आज्ञा अपने माता पिता का आदर कर। हे प्रभु, आपने हमें जीवन देने के लिए माता पिता का माध्यम चुना। हम मानते हैं कि कई बार हमने उनका अनादर किया, उनकी बातों को अनदेखा किया। प्रभु, हमें क्षमा करें, हमारे हृदय में नम्रता डालें, हमें आज्ञाकारी और कृतज्ञ बनाइए। जो माता पिता दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो वृद्ध हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। पांचवी आज्ञा हत्या न कर। हे प्रभु यीशु, आपने सिखाया कि केवल शरीर की हत्या ही नहीं बल्कि क्रोध, घृणा और कटुता भी पाप हैं। प्रभु, जहां हमारे मन में किसी के लिए नफरत आई, जहां हमने शब्दों से किसी को मारा, हमें क्षमा करें। हमारे हृदय को प्रेम से भर दीजिए। हमें क्षमा करना सिखाइए, जैसे आपने क्रूस पर क्षमा किया। छठी आज्ञा व्यभिचार न कर। हे प्रभु, हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, परंतु हमारी देह कमजोर है। प्रभु, हमारी आंखों को शुद्ध करें, हमारे विचारों को पवित्र करें, हमारी इच्छाओं को आपके अधीन करें। हमें ऐसा मन दीजिए जो बुराई से भागे और पवित्रता को चुने। सातवीं आज्ञा चोरी न कर। हे प्रभु यीशु,
हमें ईमानदारी का जीवन सिखाइए। जहाँ हमने छल किया, जहाँ हमने दूसरों का हक छीना, जहाँ हमने गलत लाभ उठाया, हमें क्षमा करें। हमें संतोषी मन दीजिए। हमें मेहनत से कमाना सिखाइए। हमें दान देने वाला हृदय दीजिए। 8वीं आज्ञा, झूठी गवाही न दे। हे प्रभु, आप सत्य हैं। आपके सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता। हमें ऐसा साहस दीजिए कि हम हर परिस्थिति में सत्य बोलें। हमारा जीवन आपकी सच्चाई की गवाही बने। 9वीं आज्ञा, लालच ना कर। हे प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारा मन अक्सर दूसरों की चीज़ों की ओर खिंच जाता है। प्रभु, हमें संतोष सिखाइए। जो दिया है उसमें खुश रहना सिखाइए। 10वीं आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम करो। हे प्रभु यीशु मसीह, यह आपकी सबसे महान आज्ञा है। हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो स्वार्थी न हो, जो क्षमा करने वाला हो, जो बलिदान देने वाला हो। हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाइए। हमें क्रूस का प्रेम समझाइए। अंतिम समर्पण प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में सौंपते हैं। हमारे मन को बदल दीजिए, हमारी आत्मा को नया कर दीजिए और हमारे जीवन को आपकी आज्ञाओं का जीवित उदाहरण बना दीजिए। यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। प्रार्थना, गहन आत्मिक और शारीरिक चंगाई। भाग 1, आराधना और सर्वशक्तिमान की स्तुति। हे सर्वशक्तिमान, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, सेनाओं के यहोवा, हम आपके पवित्र और महान नाम की महिमा करते हैं। प्रभु, आप स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हैं और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। आप ही वह परमेश्वर हैं जिसने शून्य से सृष्टि की रचना की। आपने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसमें अपने जीवन का श्वास फूंका। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि आप ही जीवन के स्रोत हैं। आपके पास हर बीमारी का इलाज है और हर समस्या का समाधान है। आज हम पूरे विश्वास के साथ आपके सिंहासन के पास आते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम आज अपनी चंगाई के लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा के लिए आपके पास आए हैं। भाग 2, पापों की क्षमा और शुद्धिकरण। प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू में वो सामर्थ्य है जो हर पाप को धो देता है। हम अपने जाने अनजाने किए गए सभी पापों, गलतियों और बुराइयों को स्वीकार करते हैं। हम अपने पूर्वजों के पापों और अपने मन की कड़वाहट के लिए क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, यदि हमारे मन में किसी के प्रति नफरत, जलन या अनबन है, तो हमें उन्हें क्षमा करने का बल दीजिए, क्योंकि जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, हमारी प्रार्थना में बाधा आती है। प्रभु, हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध करें। हमें बर्फ की तरह सफ़ेद बना दें। जैसे ही हम शुद्ध होते हैं, चंगाई का मार्ग खुल जाता है। भाग 3, शरीर के हर अंग के लिए चंगाई की घोषणा। इस भाग को पढ़ते समय बीमार अंग पर हाथ रखें। 1, मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य। प्रभु यीशु, हम आपके नाम से मस्तिष्क की हर बीमारी को आज्ञा देते हैं, चाहे वो माइग्रेन हो, याददाश्त की कमी हो, तनाव, डिप्रेशन हो या मानसिक असंतुलन। आपके नाम से दिमाग की हर नस और कोशिका, सेल सामान्य रूप से काम करे। यीशु के नाम से मन की व्याकुलता दूर हो जाए और आपकी शांति जो समझ से परे है, हमारे मन पर राज्य करे। 2, हृदय और रक्त संचार। प्रभु, हम हृदय हार्ट की हर समस्या को आपके सामने रखते हैं। ब्लॉकेज, हाई बीपी, लो बीपी या धड़कन की अनियंत्रण, सब यीशु के नाम से ठीक हो जाए। आपका लहू हमारी रगों में बहे और हर अशुद्धि को बाहर निकाल दे। कोलेस्ट्रॉल और शुगर का स्तर यीशु के नाम से सामान्य हो जाए। 3, श्वसन और फेफड़े। सांस लेने की हर तकलीफ, अस्थमा और फेफड़ों का संक्रमण यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु, जैसे आपने आदम में जीवन का श्वास फूंका था, वैसे ही आज हमारे फेफड़ों में नई जान डाल दीजिए। 4, पेट और पाचन तंत्र। लिवर, किडनी, पेट की पथरी, अल्सर या पाचन की कोई भी समस्या, हम आज्ञा देते हैं कि वे यीशु के सामर्थी नाम से शरीर को छोड़ दें। किडनी की हर गंदगी साफ हो जाए और वो फिर से नया काम करने लगे। 5, हड्डियां और जोड़, गठिया, रीढ़ की हड्डी का दर्द और जोड़ों के दर्द को हम यीशु के नाम से फटकारते हैं। जो हड्डियां सूख गई हैं, उनमें मज्जा भर जाए। जो अंग टेढ़े हो गए हैं, वे आपके स्पर्श से सीधे और मजबूत हो जाएं। 6, कैंसर और असाध्य रोग। प्रभु, कैंसर की हर गांठ और हर जहरीली कोशिका को हम यीशु के लहू की आग से भस्म करते हैं। ट्यूमर गल जाए और शरीर से बाहर निकल जाए। जो बीमारियां डॉक्टरों की समझ से बाहर हैं, वे आपके नाम के सामने घुटने टेकें। भाग 4, अंधकार की शक्तियों और श्रापों का खंडन। यीशु मसीह के नाम में
हम हर उस दुष्ट आत्मा और अंधकार की शक्ति को बांधते हैं जो बीमारी का कारण बनी है। हर वो श्राप जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसे हम क्रूस के पास तोड़ देते हैं। कोई भी जादू टोना, बुरी नज़र या दुष्ट की योजना इस शरीर पर सफल नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त करें। आपकी सुरक्षा की आग की दीवार हमें घेरे रहे। भाग 5, विश्वास की घोषणा और धन्यवाद। प्रभु, आपका वचन कहता है कि विश्वास से सब कुछ संभव है। हम आज ये नहीं देखते कि बीमारी कितनी बड़ी है, हम ये देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। हम विश्वास करते हैं कि जैसे ही ये प्रार्थना की जा रही है, स्वर्ग से चंगाई की धाराएं बह रही हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि कोड़ों के निशान हमारे लिए चंगाई लाए हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी निर्बलताओं को उठा लिया है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज से एक नया जीवन शुरू हो रहा है। प्रभु, इस चंगाई को स्थायी परमानेंट बनाइए। बीमार व्यक्ति उठ खड़ा हो और समाज में आपकी गवाही दे कि प्रभु यीशु ने मुझे नया जीवन दिया है। अंतिम प्रार्थना और आमीन। हे कृपालु पिता, इस लंबी और गहरी पुकार को सुनने के लिए धन्यवाद। हम जानते हैं कि आपने हमारी विनती सुन ली है। हम चंगाई पा चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं। आने वाले दिनों में हम आपकी महिमा के बड़े बड़े काम देखेंगे। उद्धारकर्ता और महान वैद्य प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आपके भूमिका - परमेश्वर के चरणों में समर्पण। हे हमारे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, जीवन के दाता और प्रेम के स्रोत, आज हम पूरे मन, आत्मा और देह के साथ आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग हैं और आप ही जीवन हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम अपने घमंड, अपने पाप, अपने बोझ और अपनी कमजोरियों को आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, आपने हमें जीवन का मार्ग दिखाने के लिए अपनी पवित्र आज्ञाएं दी, ताकि हम अंधकार में नहीं परंतु आपके प्रकाश में चलें। आज हे प्रभु, हम आपकी 10 आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करते हुए ये लंबी और गहन प्रार्थना करते हैं। हमारी सुनिए, हमें शुद्ध कीजिए और हमें नया मन, नई आत्मा और नया जीवन दीजिए। पहली आज्ञा - तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर न मान। हे प्रभु यीशु मसीह, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अपने जीवन में आपसे अधिक संसार को महत्व दिया। धन, मान सम्मान, रिश्ते, डर, चिंता और इच्छाओं को हमने आपके स्थान पर बैठा दिया। प्रभु, हमें क्षमा करें, हमारा हृदय शुद्ध करें। हमारे मन से हर मूर्ति को तोड़ दें जो आपने नहीं बनाई। हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन का केंद्र बने। हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारी योजनाएं और हमारे सपने सब आपके अधीन हों। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो आंधियों में भी डगमगाए नहीं, ऐसा भरोसा जो परिस्थितियों से न टूटे और ऐसा प्रेम जो केवल आपसे जुड़ा रहे। दूसरी आज्ञा - तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हे प्रभु यीशु, आपका नाम पवित्र है, आपका नाम सामर्थ्य से भरा है, आपका नाम चंगाई, उद्धार और जीवन देता है। प्रभु, जहां हमने आपके नाम को लापरवाही से लिया, मजाक में लिया या गलत उद्देश्य से लिया, हमें क्षमा करें। हमारे होठों को शुद्ध करें, हमारी जीभ को पवित्र करें। हमारे शब्द जीवन देने वाले हों, ना कि चोट पहुंचाने वाले। हे प्रभु, हम ऐसा जीवन जिए कि हमारा हर शब्द आपके नाम की महिमा करे। तीसरी आज्ञा - प्रभु के दिन को पवित्र मान। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें विश्राम का दिन दिया ताकि हम संसार की भागदौड़ से हटकर आपके चरणों में बैठ सकें। प्रभु, हमें सिखाइए कि हम आपके दिन को केवल छुट्टी नहीं बल्कि आशीष का दिन समझें। हमें प्रार्थना में समय देना सिखाइए, वचन पढ़ने में आनंद देना सिखाइए, आराधना में डूब जाना सिखाइए। हमारा जीवन सिर्फ रविवार को नहीं बल्कि हर दिन आपके लिए पवित्र बने। चौथी आज्ञा - अपने माता पिता का आदर कर। हे प्रभु, आपने हमें जीवन देने के लिए माता पिता का माध्यम चुना। हम मानते हैं कि कई बार हमने उनका अनादर किया, उनकी बातों को अनदेखा किया। प्रभु, हमें क्षमा करें, हमारे हृदय में नम्रता डालें, हमें आज्ञाकारी और कृतज्ञ बनाइए। जो माता पिता दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो वृद्ध हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। पांचवी आज्ञा - हत्या न कर। हे प्रभु यीशु, आपने सिखाया कि केवल शरीर की हत्या ही नहीं बल्कि क्रोध, घृणा और कटुता भी पाप हैं। प्रभु,
जहां हमारे मन में किसी के लिए नफरत आई, जहां हमने शब्दों से किसी को मारा, हमें क्षमा करें। हमारे हृदय को प्रेम से भर दीजिए। हमें क्षमा करना सिखाइए, जैसे आपने क्रूस पर क्षमा किया। छठी आज्ञा, व्यभिचार न कर। हे प्रभु, हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, परंतु हमारी देह कमजोर है। प्रभु, हमारी आंखों को शुद्ध करें, हमारे विचारों को पवित्र करें, हमारी इच्छाओं को आपके अधीन करें। हमें ऐसा मन दीजिए जो बुराई से भागे और पवित्रता को चुने। सातवीं आज्ञा, चोरी न कर। हे प्रभु यीशु, हमें ईमानदारी का जीवन सिखाइए। जहां हमने छल किया, जहां हमने दूसरों का हक छीना, जहां हमने गलत लाभ उठाया, हमें क्षमा करें। हमें संतोषी मन दीजिए। हमें मेहनत से कमाना सिखाइए। हमें दान देने वाला हृदय दीजिए। आठवीं आज्ञा, झूठी गवाही न दे। हे प्रभु, आप सत्य हैं। आपके सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता। हमें ऐसा साहस दीजिए कि हम हर परिस्थिति में सत्य बोलें। हमारा जीवन आपकी सच्चाई की गवाही बने। नौवीं आज्ञा, लालच ना कर। हे प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारा मन अक्सर दूसरों की चीजों की ओर खिंच जाता है। प्रभु, हमें संतोष सिखाइए। जो दिया है उसमें खुश रहना सिखाइए। 10वीं आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम करो। हे प्रभु यीशु मसीह, यह आपकी सबसे महान आज्ञा है। हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो स्वार्थी न हो, जो क्षमा करने वाला हो, जो बलिदान देने वाला हो। हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाइए। हमें क्रूस का प्रेम समझाइए। अंतिम समर्पण प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में सौंपते हैं। हमारे मन को बदल दीजिए, हमारी आत्मा